नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका साथी कमल चारण। आपने देखना शुरू कर लिया है थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पे आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। इतना सपोर्ट ज़रूर करें मेरे को। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जो रविंद्र को एक जातिवादी नेता कह करके उस लोकसभा चुनाव के परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, उसमें रविंद्र के ऊपर जातिवाद का आरोप लगा करके ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। और वो चुनाव रविंद्र ने जातिवाद करके बिगाड़ा। क्या कितना हद तक उनका ये बयान जो अभी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद ज्वाइन किया उससे पहले जिस प्रकार के जहर बोलने की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक भी रह सकता है और विपक्ष के लिए। और रविंद्र को जिस प्रकार से गिराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी रह सकती है। मैं बता दूं, मदन राठौड़ जो खुद निर्दलीय के तौर पे भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ सामंजस्य करके उनका निर्दलीय का फॉर्म वापस लिया था उन्होंने। वो प्रत्याशी जो निर्दलीय का चुनाव लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो यदि किसी का चुनाव लड़ना और उसमें अच्छा खासा दम और अच्छा चुनावी कैंपेन, उसको एक जातिवाद का मोड़ देना, ये उनकी राजनीतिक शैली और उनके विचार जो दिख रहे हैं उसमें खुद जातिवाद का जहर है। और वो दूसरे के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा करके उनकी राजनीति यात्रा को रोकने का और गिराने का जिस प्रकार का प्लानिंग तैयार करके बैठे हैं, वो काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रहेगा। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी राजपूत कम्युनिटी, राजपूत समाज का सबसे बड़ा लीडर बनता हुआ भी दिख रहा है, जिसके साथ 36 कौम का सपोर्ट जो हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा का चुनाव जो शिव से लड़े थे निर्दलीय, उसमें जीते। और यहाँ जो लोकसभा का चुनाव था उसमें दूसरे नंबर पे। और भारत का यदि किसी निर्दलीय प्रत्याशी का वोट बैंक निकाला जाए, उसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी निर्दलीय को मिला वो रविंद्र सिंह भाटी को। उसके बारे में आप जातिवादी जैसे वर्डों का उपयोग करना, वे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में काफ़ी हद तक कड़े सवाल भी पूछती हुई नज़र आ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा रविंद्र सिंह भाटी को सीकर में गए थे, शेखावटी इलाका, जहाँ भी उनका मान सम्मान जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने दिया, वो भी एक काफ़ी हद तक सोचने और देखने योग्य था कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी को मदन राठौड़ जो प्रदेशाध्यक्ष है, वे किस प्रकार से साबित कर रहे हैं कि वे एक जातिवादी जहर बोलने का काम कर रहे हैं। उनके साथ 36 कौम के लोग जुड़े हुए, जिनका राजस्थान के हर कोने में, राजस्थान ही छोड़ संपूर्ण भारत में बड़ी लोकप्रियता है। उनकी फैन फॉलोइंग भी हमने देखी और उनका जो चुनावी कैंपेन था वो भी काफ़ी हद तक बाकी राजनीतिक पार्टियों की यदि तुलना कर ली जाए तो उनसे काफ़ी हद तक ग्रेट था। इस प्रकार के जो कमेंट जिस प्रकार से मदन राठौड़ ने किया है, उनको मीडिया के सामने आकर के भी इस चीज़ को लेकर के माफ़ी जैसे वर्डों का उपयोग ना करना पड़े। सबसे पहले राजनीति में हर बयान की कदर रहती है, लेकिन जो मदन राठौड़ द्वारा जिस प्रकार से बयान दिए गए और उसमें रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के जिस प्रकार का आरोप लगाया है, उसके लिए उन्हें कुछ सोचना भी चाहिए और इस बयान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। क्या लगता है आपको? आप भी ज़रूर राय कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में
किस प्रकार का उनका चुनावी कैंपेन था, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उनकी लोकप्रियता को देख लीजिए। किसी जातिवादी नेता के पीछे जातिवादी कह करके उनके राजनीतिक करियर पे कोई पद चिन्ह, राजनीतिक करियर पे कोई चिन्ह नहीं लगा सकते हो, उनकी राजनीतिक यात्रा को आप रोक नहीं सकते हो। मान सकता हूँ आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, संपूर्ण राजस्थान की आपके ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन इस प्रकार के बयान काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने और विचारने योग्य रहेंगे।